नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू एस्ट्रो सात्विक। आज मैं एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करूंगा। जिस तरह आपको नॉलेज होगी कि आजकल ग्लोबली काफ़ी एक क्राइसिस सा चल रहा है। ग्लोबली स्टॉक मार्केट्स में काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। यूएस स्टॉक मार्केट, इवन इन जापान ऑल्सो, इवन इन इंडिया ऑल्सो हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में लगातार गिरावट दिख रही है। काफ़ी डिस्टेबलाइजेशन भी है। फॉर एग्जांपल रिसेंट बांग्लादेश क्राइसिस इज वन ऑफ द एग्जांपल वेयर द सडन डिस्टेबलाइजेशन हैपेंड। ओके, तो ये क्या इसके पीछे कारण है और ऐसे कौन से कॉम्बिनेशंस हैं जो अगर ट्रांजिट में बन जाएं देन यू कैन से कि इस तरह का इशू ग्लोबली आ सकता है। देखिए, नाड़ी ज्योतिष में द स्लो मूविंग प्लैनेट्स दे आर गिवन वेरी हाई इंपॉर्टेंस। जो स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं, मतलब जो एक राशि में बहुत लंबे समय तक रहते हैं। शनि सबसे ज़्यादा टाइम एक राशि में रहते हैं, 2.5 साल, 2.5 years। राहु केतु 18 months, 1 year 6 months। देन कम्स जुपिटर। अगर ट्रांजिट के अंदर ये जो आने वाले जो कुछ कॉम्बिनेशंस जो मैं आपको बताऊंगा, अगर ये बन जाएं तो ग्लोबली आप एक काफ़ी नेगेटिव इन्फ्लुएंस देखेंगे। यू विल ऑब्जर्व दैट ग्लोबली कुछ काफ़ी नेगेटिव इवेंट हो सकते हैं या एक क्राइसिस जैसी सिचुएशन बन सकती है। आई हैव सीन, अगर ट्रांजिट के अंदर सैटर्न केतु कंजंक्ट हो जाए या ट्राइन में आ जाए, सैटर्न केतु इफ दे गेट कंजंक्ट और इन ट्राइन, मार्स सैटर्न अगर ये कंजंक्ट हो जाएं या ट्राइन में आ जाएं, मार्स राहु अगर ये कंजंक्ट हो जाएं या ट्राइन में आ जाएं, और मार्स केतु इफ दे गेट कंजंक्ट और इन ट्राइन, एंड वन लास्ट कॉम्बिनेशन सैटर्न राहु अगर ये भी कंजंक्ट हो जाएं या ट्राइन में आ जाएं, तो ग्लोबली एक काफ़ी नेगेटिव प्रभाव ये डालते हैं। आई वॉज रीडिंग वन नाड़ी बुक, तो वहाँ पे मेंशन था कि शनि और केतु जब भी एक साथ आएंगे युति में, तो उस टाइम पे कुछ क्राइसिस ग्लोबली आएगा। ऑल दी ह्यूमन बींग्स ग्लोबली विल सफ़र। ये हमें देखने को मिला अराउंड 2019 एंड 20, जब केतु धनु राशि में थे, शनि भी धनु राशि में थे, तो उस टाइम पे कोविड आ गया था। एज अ रिजल्ट ऑफ कोविड, फर्स्टली इनिशियली चाइना में काफ़ी ज़्यादा लॉस ऑफ लाइफ देखा गया, उसके बाद ग्लोबली उसका काफ़ी नेगेटिव प्रभाव देखा गया, सैटर्न केतु का एक साथ आना। उसके बाद मंगल शनि एक साथ आ गए, गोचर में कंजंक्शन हो गई 2022 फरवरी के आसपास। तो उस टाइम पे हमने देखा कि रशिया और यूक्रेन की वॉर शुरू हो गई। रशिया बेसिकली स्टार्टेड अ वॉर अगेंस्ट यूक्रेन एंड वो अभी तक कंटिन्यू हो रही है। थोड़े टाइम पहले मार्स राहु का कंजंक्शन हुआ था ट्रांजिट में, तो उस टाइम पे भी इसराइल वाला एक इशू, हमस एंड इसराइल वाला इशू काफ़ी ज़्यादा हीटअप हो गया था। आजकल मार्स और केतु त्रिकोण में है। मंगल बेसिकली टॉरस राशि में है, केतु वर्गो राशि में है। तो मार्स केतु का जो ट्राइन कनेक्शन आजकल बन रहा है ये भी खराब है। तो इस कारण से बांग्लादेश में आप एक क्राइसिस सा देख रहे हैं। तो यस, सैटर्न केतु, सैटर्न राहु, सैटर्न मार्स, मार्स राहु और मार्स केतु। सैटर्न केतु, सैटर्न राहु, मार्स सैटर्न, मार्स राहु, मार्स केतु। अगर ये युतियां, ये सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मैं युति को देता हूँ, कंजंक्शन को देता हूँ। नंबर 2 में आई कीप ट्राइन कनेक्शन, क्योंकि नाड़ी में ट्राइन कनेक्शन का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो अगर ये युतियां या ये त्रिकोण कनेक्शन बन रहा है तो ग्लोबली कुछ क्राइसिस आ सकता है। कोई बीमारी या किसी, मतलब एक सडन डिसीज का आउटब्रेक हो सकता है। लॉस ऑफ लाइफ देखा जाएगा ग्लोबल लेवल पे। कोई क्राइसिस या कोई एकदम से कुछ नेचुरल कैलामिटी भी हो सकती है, फ्लड, अर्थक्वेक, इस तरह की चीज़ें, मतलब वर्ल्ड वाइड आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। और जब भी ये चीज़ें होती हैं, और वॉर, वॉर इज़ ऑल्सो पॉसिबिलिटी, वॉर या किसी गवर्नमेंट का बिल्कुल डिस्टेबलाइज हो जाना। और जब भी ये चीज़ें होती हैं, जब भी कोई क्राइसिस आता है या जब भी कोई वॉर का आउटब्रेक होता है या जब भी इस तरह की कोई कोविड जैसी सिचुएशन बन जाती है, तो यू विल सी इन सब इवेंट्स का एक कॉमन इफेक्ट देखा गया है कि ऑल दीज इवेंट्स क्रिएट अ फॉल इन दी स्टॉक मार्केट। तो ये स्टॉक मार्केट में एक फॉल लेके आ जाते हैं। ग्लोबली जो स्टॉक मार्केट है, चाहे यूएस स्टॉक मार्केट हो गई या इंडियन स्टॉक मार्केट होगी, एनी अदर स्टॉक मार्केट, तो ग्लोबली आप स्टॉक मार्केट में एक फॉल देखोगे, एक गिरावट देखोगे जब भी ये युतियां बनेंगी या ये कॉम्बिनेशंस गोचर के अंदर बनेंगे। क्योंकि जब भी ये कॉम्बिनेशन बनते हैं तो कुछ क्राइसिस या कुछ नेगेटिव इवेंट समाज में ट्रिगर कर देते हैं, जिसके कारण से स्टॉक मार्केट डिस्टेबलाइज हो जाती है और देयर इज ऑब्जर्व्ड अ
फॉल इन दी स्टॉक मार्केट। हाँ, मैं अगली वीडियो काफ़ी डिटेल में बनाऊंगा स्टॉक मार्केट के ऊपर कि क्या कॉम्बिनेशंस होते हैं स्टॉक मार्केट में सक्सेस के लिए, व्हाट कैन मेक यू अ मिलियनियर और मल्टी मिलियनियर थ्रू स्टॉक मार्केट, कौन से वो योग हैं कुंडली में, कब स्टॉक मार्केट को जनरली राइज होता हुआ देखा गया है, कब स्टॉक मार्केट को फॉल होता हुआ देखा गया है। तो मैं अपनी ऑब्जर्वेशंस इस पे शेयर करूंगा। ओके, मरकुरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है स्टॉक मार्केट में। तो अगर मरकुरी नीच का हो जाए या मरकुरी वक्री हो जाए या एफ्लिक्टेड हो जाए, तो एक पाप पीड़ित मरकुरी, एफ्लिक्टेड मरकुरी, नीच डेबिलिटेटेड मरकुरी और रेट्रोग्रेड मरकुरी इज ऑब्जर्व्ड टू क्रिएट अ फॉल इन द स्टॉक मार्केट। आजकल बुध वक्री चल रहा है, बुध वक्री जैसे ही हुए हैं वैसे ही स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। सो बुध का वक्री होना, नीच का होना, पापिड़ित होना स्टॉक मार्केट में गिरावट लाता है। बट आगे आने वाली वीडियोस पे मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कॉम्बिनेशन। पर आज का जो कॉम्बिनेशन था वो ये बताना था कि क्या कॉम्बिनेशन क्राइसिस लेके आते हैं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट के 4-5 साल का एग्जाम्पल दिया, सैटर्न केतु, देन मार्स सैटर्न, देन मार्स राहु, आजकल मंगल केतु त्रिकोण में चल रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन जब भी आएंगे आपको रेडी रहना है। ग्लोबली कुछ नेगेटिव इवेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, या ग्लोबल लेवल पे किसी लीडर, वर्ल्ड लीडर के ऊपर कोई थ्रेट आ सकता है। सो ऑलवेज कीप दीज कॉम्बिनेशंस इन द माइंड। काफ़ी बेसिक नॉलेज है बट काफ़ी यूजफुल नॉलेज है। ओके, खासकर सैटर्न केतु का याद रखिएगा। So yeah, this was all for the today. I hope you liked the video. So please like, share and subscribe. And जिनको personal consultations चाहिए, whoever want personal consultation or whoever wants to join my full course in astrology, जो मैं एक बहुत basic से advanced तक लेके जाऊँगा, starting from the absolute basics till the advanced techniques, तो वो भी हमारा चल रहा है। So if anyone want to inquire about the course or about the consultation, तो in the comment box and in the description box I am providing my number, so you can directly contact me. Okay, thank you so much.